गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके फैक्ट का वॉल्यूम नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर जो फैक्ट नंबर है वो है 249वां फैक्ट। तो आपका स्वागत है। लिए चलते हैं आपको 249वें फैक्ट। और इस वीडियो का जो है पहला फैक्ट क्या कह रहा है, समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे बच्चों हाइड्रोजन 11, H12, H13 ते इनके परमाणु क्रमांक जो है एक एक हैं, समान हैं और भार अलग अलग हैं, तो इन्हें समस्थानिक कहते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। समभारी किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है समभारी कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्गन परमाणु क्रमांक 18 भार 40, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और भार 40, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 और भार 40। तो यहाँ पर जो है इनके सभी तत्वों के भार समान हैं और परमाणु क्रमांक जो हैं इनके अलग अलग हैं, इसलिए इनको समभारी कहा जाता है। तो अगला फैक्ट आपके सामने है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये H13 ट्राइटेनियम है और 2He4 ये हीलियम है। तो यदि बच्चों हम इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु द्रव्यमान 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 होगा, यहाँ भी 2 न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ भी 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ भी 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। और अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे है आपका अगला फैक्ट। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के एक मोल, या तो एक मोल बोलेंगे या बोलेंगे 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक सामान्य ताप एवं दाब पर जो STP है उस पे 1 मोल अर्थात 1 ग्राम, जो 1 ग्राम अणु है गैस का जो आयतन है 22.4 लीटर होता है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों, 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, जिसको आवोगाद्रो नंबर भी जिसे कहा जाता है बच्चों। और ये चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें जो है 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। अगले फैक्ट की ओर लिए चलते हैं बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोजले ने 1913 में बनाई के नियम पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के नियम पर आधारित है। अगला फैक्ट लिए चलते हैं आपको। आधुनिक आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। इसमें भी उतने ही वर्ग हैं और उतने ही आवर्त हैं। तो लिए चलते हैं आपको अगली फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। और अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे सह संयोजी यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं या नीचे होते हैं, कम होते हैं। तो बच्चों अगला फैक्ट है समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। आपने यहाँ पर वस्तु रखी है, ये देखिए समतल दर्पण के सामने मान लीजिए ये 1 मीटर की दूरी पर रखी है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के पीछे 1 मीटर दूरी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा बच्चों, जो कि अगला फैक्ट है। समतल दर्पण से
वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर सीधा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे है बच्चों। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से चलता है तो उसका प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। अगर मान लीजिए बच्चों समतल दर्पण के सामने जो है आप जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है उसका दुगुना 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड की ओर के वेग से आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है समतल दर्पण से वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। तो बच्चों आप समझ रहे हैं ना, यदि आपने अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो आपको अपनी लंबाई का आधा दर्पण चाहिए। मान लीजिए बच्चों आपकी लंबाई 6 फुट है तो आपने अपना पूरा प्रतिबिंब अगर दर्पण में देखना है तो आपको दर्पण कितना चाहिए बच्चों? 6 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 3 फीट का दर्पण आपको चाहिए। तो दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगर अवतल दर्पण के सामने आपने कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु मात्र होगा। यह उल्टा तथा वास्तविक होता है। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट जो है आपके स्क्रीन पे है बच्चों। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। यदि बच्चों आपने अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए आपने 1 फीट मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा 2 सेंटीमीटर का, लेकिन क्या बनेगा बच्चों? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा उल्टा वो वास्तविक होता है। यदि आपने वस्तु को फोकस पर रखा अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वह बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।